कहानी भारतीय सेना के एक ऐसे जवान की जो युद्ध के दौरान हो गया था गायब, फिर भेड़ बनकर लौटा। दरअसल बात सन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध की है। ब्रिटिश भारतीय सेना बर्मा म्यांमार में जापान से जंग लड़ रही थी। इस दौरान भारतीय सेना के राइफलमैन चीता बहादुर भी इसका हिस्सा थे। गोरखा राइफल के जवान चीता बहादुर अपनी यूनिट के साथ अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। वो अपने नाम की तरह ही बहादुर थे, लेकिन इस मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान वह लापता हो जाते हैं। यूनिट कई दिनों तक लगातार उन्हें ढूंढती रहती है, मगर चीता बहादुर कहीं नहीं मिलते। इसके बाद गोरखा यूनिट अपने इस साथी को हमेशा हमेशा के लिए खोया हुआ मान लेती है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा चमत्कार होता है जो आज तक याद रखा जाता है। दरअसल चीता बहादुर के गायब होने के बाद गोरखा यूनिट में एक भेड़ आ गई। यह भेड़ अचानक रूप से आई। यूनिट जहां जहां जाती, ये भेड़ भी उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती। इस दौरान चीता बहादुर के साथियों ने इस भेड़ को अपना खोया हुआ साथी मान लिया। सन 1944 से लेकर अब तक ये भेड़ गोरखा यूनिट का हिस्सा बना हुआ है। चीता बहादुर आज भी इस भेड़ के रूप में भारतीय सेना की गोरखा यूनिट में तैनात हैं। दरअसल भारतीय सेना के राइफलमैन चीता बहादुर की यूनिट इस भेड़ को चीता बहादुर का अवतार मानती है। इसीलिए सन 1944 से लेकर अब तक 5 गोरखा राइफल अपने वीर जवान चीता बहादुर की याद में उनकी जगह इस भेड़ को तैनात करती है। ये भेड़ यूनिट वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के डकसाई इलाके में तैनात है। चीता बहादुर भेड़ के रूप में अपनी इस यूनिट के साथ आज भी तैनात हैं। सन 1944 में राइफलमैन की रैंक पर रहे चीता बहादुर यानी इस भेड़ का प्रमोशन भी होता है। इस समय वो कैप्टन रैंक हासिल कर चुकी है। यूनिट के अन्य सैनिकों की तरह ये भेड़ भी सुबह फिजिकल ट्रेनिंग यानी पीटी में शामिल होती है और औपचारिक सेरेमनी का हिस्सा भी बनती है। हर यूनिट का अपना एक कलर होता है और सैनिकों की पहचान इसी से होती है। चीता बहादुर यानी भेड़ की सींगों को भी यूनिट के कलर हरे और काले रंग से रंगा गया है। चीता बहादुर की यूनिट में इस साथी का पूरा ख्याल रखा जाता है। आज यूनिट उन्हें अपना लकी मॉस्कॉट मानती है।